आपका इकोनॉमिक्स था तो आपने फिर अपना सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताइए। तो उत्तरवर्ती मुगल कालीन कौन कौन शासक थे? छोटे छोटे जो शासक थे मुगल कालीन कौन कौन थे? May I come in, sir? आइए यस कमिंग। आइए आइए बैठिए। प्रणाम सर। हाँ। प्रणाम सर। बैठ 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 जाइए बैठ जाइए। बैठ। थैंक यू सर। आपका ये सब्जेक्ट क्या था? ऑप्शनल सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। जॉब प्रेफरेंस? सर मैंने पहले बिहार प्रशासनिक सेवा को रखा है, दूसरे स्थान पर बिहार पुलिस सेवा को रखा है, तीसरे स्थान पर बिहार वित्त सेवा को रखा है, चौथे स्थान पर सर मैंने बिहार शिक्षा सेवा को और पांचवें स्थान पर बिहार प्रोबेशन सेवा को रखा है। अभी आप क्या कर रही हैं? सर मैं अभी वर्तमान में वित्त विभाग के अंतर्गत अंकेक्षक निदेशालय में ऑडिटर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी खाली समय में खाना बनाना है। खाना बनाना। आपका इकोनॉमिक्स था तो आपने फिर अपना सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया? सर इसके पीछे कई कारण हैं। सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उसमें एक सब्सिडी पेपर के रूप में मेरा सर एक पेपर हिस्ट्री भी रहा है। दूसरा सर जिससे मेरी उसमें रुचि हुई। दूसरा सर मैं जॉब में हूँ तो सर मुझे कम समय मिल पाता था, और जैसा कि ऑप्शनल का सर क्वालिफाइंग नेचर है तो कम समय में भी सर इसे पढ़कर पास तो किया जा कम सकता समय है। में इकोनॉमिक्स में नहीं डिफिकल्ट है? नहीं सर है सर उसको भी, लेकिन सर पढ़ने के सिविल सेवा की तैयारी के दौरान सर उसमें भी ऑडिटर की नौकरी छोड़ करके फिर क्यों आना चाहती है? सर ऑडिटर का जो मेरा भी पोस्ट है सर बहुत ही सम्मानजनक है और मैं उसमें संतुष्ट भी हूँ, लेकिन सर उसका दायरा सीमित है। लेकिन प्रशासन सेवा में आके सर मुझे व्यापक रूप से काम करने का अवसर मिलेगा। जनता से जुड़कर से मैं अनेक योजनाओं के माध्यम से काम कर सकूंगी। आप ऑडिट टीम में रहती हैं या आप सिर्फ आदेश देती हैं? नहीं सर ऑडिट टीम में। ऑडिट टीम में है। यस सर। क्या क्या सावधानी बरतना होती है? सर ऑडिट के दौरान सबसे पहले तो दस्तावेजों का मिलान किया जाता है और ये देखा जाता है कि जो भी खर्च किए गए हैं वो सरकारी दिशा किसी निर्देश दफ्तर में जाने से पहले उसको कुछ चेकलिस्ट देते हैं क्या? सर जिस भी विभाग का ऑडिट होना होता है तो उसे सबसे पहले यहाँ से सूचना दी जाती है कि आपके विभाग का ऑडिट होना सूचना हो गया। दूसरा स्टेप सर उसके बाद वहाँ पे एक सोशल ऑडिट क्या है? सर सोशल ऑडिट के दौरान ये देखा जाता है कि है क्या सोशल ऑडिट है क्या? सर इसमें जो अगर जानती है तो बताइए। हाँ सर। हाँ। सोशल ऑडिट वो होता है जिसमें जो ये देखते हैं कि हम जो योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को मिला है या नहीं। गलत बात। सोशल ऑडिट जैसे ऑडिट होता है वैसे समाज के सामने कागज हिसाब रख दिया जाता है, समाज देखता है, जहाँ का समाज जहाँ जिसके लिए काम होता है वो उसको देखता है, उसको सोशल ऑडिट कहते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, सीएजी कौन है अभी? सर के संजय मूर्ति सर। अच्छा, क्या काम है सीएजी का? सर सीएजी का काम है जो भी सरकारी जो व्यय होते हैं उनकी जांच करना। कौन, स्टेट गवर्नमेंट में कि भारत सरकार? भारत सरकार के अंतर्गत। और उसके अतिरिक्त नहीं? नहीं सर भारत सरकार के अंतर्गत के अलावा सर जितनी भी राज्य सरकार है उनके अंतर्गत भी वो उनकी जांच कर सकते हैं। अभी तो आप बोल रही थी कि सिर्फ भारत सरकार। सर वो भारत सरकार के अंतर्गत वो कार्यरत रहते हैं, लेकिन जांच सर सभी सरकार राज्य सरकार में भी कर सकते हैं। हाँ। इनका क्या काम होता है? काम बताइए कि क्या करते हैं, ऑडिट करने के बाद क्या करते हैं? सर वो क्या जो होते हैं वो रिपोर्ट की जांच करते हैं सर, सरकारी रिपोर्टों की सर जांच करते हैं। को तो वो ऑडिट करा लिए किसी भी हर डिपार्टमेंट का। फिर वो अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट राष्ट्रपति को सर सौंपते हैं। राष्ट्रपति को सौंपते हैं? यस सर। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? सर उस रिपोर्ट को पटल पे, संसद के पटल पे रखते हैं सर, और फिर लोक लेखा भारत की फिस्कल पॉलिसी क्या है? सर राजकोषीय नीति
हाँ। सर राजकोषीय नीति वह नीति होती है जिसके जब सरकारी जो व्यय होते हैं सर और प्राप्ति से अधिक अधिक हो जाते हैं तो ऐसे समय में सरकार कर्ज लेकर उनका भरपाई अभी करते हैं। अभी बजट कब से शुरू होने वाला है? सर बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को। उसके पहले क्या होता है? सर बजट की इकोनॉमिक सर्वे वगैरह कुछ होता है? यस सर, एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस बार सर 29 जनवरी को 30 जनवरी को ही सर पेश कर दिया गया। क्या बात है उसमें? सर इकोनॉमिक सर्वे में एक वर्ष में जो भी वृद्धि दर होती है सर उसके आधार पर हम देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र कितनी वृद्धि किया है। क्या किया है बताइए ना, वो आंकड़ा दीजिए ना, क्या बताया गया इस दफा के इकोनॉमिक सर्वे में? सर इस कौन पेश बताए इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है? सर ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में, जो कि भी अनंत नागेश्वर सर हैं उनकी। सर इसमें यह बताया गया है कि जो भारत की जो कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो 3.1% रही है, और जो सर उद्योग क्षेत्र में है वो लगभग 6% के, और सेवा क्षेत्र में सर वो लगभग 9% के आसपास रही है। आगे वृद्धि दर क्या रहने की उम्मीद है? सर जीडीपी में वृद्धि दर 6.8 से सर 7.2 के आसपास रहने की वृद्धि दर बताई गई है। आपकी कुकिंग है, हॉबी, यस सर। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, यस सर। और कुकिंग में क्या मतलब खाना बना के खाती हैं? यस सर, ऐसे सर मैं जॉब में हूँ तो सर समय कम मिल पाता है, तो दीदी बनाने आती हैं, लेकिन सर मैं जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं उनके कामों में सर हेल्प कर देती हूँ। ये तो अलग बात हो गई ना। खाना तो वैसे हर महिला या हर पुरुष भी, अगर हम लोग भी अकेले रहते हैं तो खाना बना के खाते हैं। ये तो हॉबी नहीं हुई हमारी ना, मजबूरी है ये। बिल्कुल सर, लेकिन सर मैं इसे मजबूरी नहीं मानती। मैं क्या बना के खाती, कुछ ऐसे स्पेशल डिश बनाती हैं? सर मैं सामान्य खाना के अतिरिक्त सर बिहार के जो कुछ स्पेशल डिश है, लिट्टी चोखा, ठेकुआ सर, दल पिट्ठी और पीठा, ये सभी बना देती हूँ सर। अच्छा ठीक है, गांव घर के हर बूढ़ी औरत को ही बनाने आता है, या जो भी महिलाएं हैं गांव घर में सबको ये सब जितना आप बताई हैं सब बनाने आता है। तो ये कुकिंग में कुछ स्पेशल केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, कुछ विशेष केमिकल्स भी उसको खास्ता करने के लिए या उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं। कुछ नाम पता है उन केमिकल्स का? सर खास्ता करने के साथ मीठा सोडा मिलाया जाता है, और कुछ, और सर एक फूड कलर का भी मिलाया जाता है कलर उसको देने के लिए। एक एजिनोमोटो भी आता है कुछ। यस सर। वो क्या होता है, वो कहाँ मिलाई जाती है? सर एजिनोमोटो का यूज हम सर जो फास्ट फूड होता है उसमें यूजुअली देखते हैं। क्या काम है उसका फास्ट फूड में? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है? सर खाद्य संरक्षण के अंतर्गत सर खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एग्जाम्पल बताइए, कुछ एग्जाम्पल बताइए सर। जैसे हम लोग सर मशरूम को देखते हैं, उसको पैक करके रखा सर बहुत 3-4 दिन तक। उसका एग्जाम्पल बताइए ना, फूड प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल, कौन केमिकल डाला जाता है उसमें? सॉरी सर। FSSAI क्या होता है? आप जब मसाला वगैरह मंगाती होंगी या कोई खाद्य पदार्थ मंगाती होंगी, आता ही हर घर में आता है। यस सर। उस पर लिखा रहता है FSSAI सर्टिफिकेट या कुछ उसका इस तरह से रहता है टेस्ट। अभी देखिए हैं ये सब रहता है लिखा हुआ कि नहीं? सर देखे हैं, लेकिन सर अभी ध्यान नहीं आता। फुल फॉर्म नहीं पता है? नहीं सर। क्वालिटी का कुछ है, वो कुछ क्वालिटी को बताता है। FSSAI का जो है नहीं ध्यान पर है। नहीं सर। पास्चुराइजेशन क्या होता है? पास्चुराइजेशन, मिल्क पाउडर को कैसे सेफ रखा जाता है, कैसे उसको जर्म फ्री किया जाता है? जर्म फ्री माने उसमें कोई जीवाणु नहीं रहे, कोई मैक्रोब्स नहीं रहे उसमें, उसके लिए एक प्रोसेस की जाती है, क्या नाम है उसका? सर पास्चुराइजेशन ही होता है, उसको बहुत हाई फ्लेम पे हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है। फिर सर के आगे सर याद नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताइए। सर सबसे पहले सर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केवल आप इंस्टीट्यूशन का बता दीजिए हमको, ये किस किस इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया? एक आपने कहा लोक सेवा आयोग का, दूसरा बताइए। सॉरी सर, अभी याद नहीं है। याद नहीं आ रहा है। मैकडोनाल्ड अवार्ड क्या है?
इसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है ना? Yes, sir. ग्रेजुएशन में क्या था? इकोनॉमिक्स है sir. इकोनॉमिक्स था। नहीं ध्यान सर बोला। अभी याद नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस कंट्री का है? भारत का sir. एक रशिया से किसी इंडियन कंपनी ने तेल खरीदने का एग्रीमेंट किया है, इसमें अमेरिका की भी सहमति है, जानकारी है? अमेरिका ने sir. रोक लगा रखी है ना? Yes, अमेरिका sir. ने रोक लगा रखी है Yes, sir. कि इंडिया चूंकि रशिया से तेल खरीदता है इसीलिए उस पर हम टैरिफ लगाए हैं। Yes. बट इधर रिसेंट डेज में एक इंडिया की कंपनी ने रशिया से तेल खरीदने का वायदा किया है, एग्रीमेंट किया है, और उस पर अमेरिका की भी सहमति है उस कंडीशन के साथ। पढ़े हैं? सर अगर आपकी अनुमति हो तो गैस करना चाहूँगी। बताइए। सर शायद IOCL। नहीं, IOCL नहीं है, प्राइवेट कंपनी है इंडिया की। सॉरी सर जानकारी। रिलायंस है, मैं बता देता हूँ। रिलायंस ने किया है और अमेरिका भी सहमत है एक कंडीशन के साथ। जानकारी नहीं है? अभी मैडम इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके आप ऑडिटर हैं, यस सर। अभी पोस्टिंग पटना में ही आपकी है, यस सर। और आप हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। हिस्ट्री में सभी किताब आपकी अच्छी है कि कोई आप विशेष किताब आप पढ़े? सर एक सर वैसे किताबें नहीं पढ़ी हैं, थोड़ी क्या पढ़े? सर थोड़े बहुत नोट्स जो अवेलेबल रहते हैं वो उसको पढ़ा है मैंने। अच्छा, आपका इकोनॉमिक्स था ऑप्शनल, आपने उसको जीएस उसके रूप में आपने कोई नोट्स पढ़ लिया? ठीक है, कोई बात नहीं, नोट्स पढ़ लिया, ठीक ही है। उसमें भी अच्छा लगता है हिस्ट्री? कौन पढ़ने में आपको कौन अच्छा लगता है? सर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न में आपका कौन पोर्शन आपको अच्छा लगता है? 4-5 पोर्शन है। आप अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को 4 पोर्शन में अगर बांट दें तो आप अपने अनुसार से बांटिए कि कौन 4 पोर्शन उसका हो। तो सर पहला तो उत्तरवर्ती मुगल। हाँ। दूसरा सर उदारवादी चरण, फिर क्रांतिकारी चरण, फिर गांधी नीरस। तो सर गांधी नेहरू। गांधी नेहरू। तो आपने कहा कि उत्तरवर्ती मुगल कालीन, तो उत्तरवर्ती मुगल कालीन कौन कौन शासक थे? छोटे छोटे जो शासक थे मुगल कालीन, कौन थे? सर पहला तो सर बहादुर शाह फर्स्ट, फिर मोहम्मद सर रंगीला, और उसके बाद सर लास्ट शासक तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जिन्हें इसके बीच में सर बहुत शासक हुए लेकिन ठीक है, बहुत शासक कोई मतलब बहादुर शाह जफर द्वितीय यस के बारे में 4-5 लाइन बना रहे, उनका गतिविधि के बारे में बता दीजिए, वो समझ में आ जाएगा। फिर उन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उन्हें फिर हिंदुस्तान का नेता घोषित किया गया था, और उन्होंने सर 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन उसके बाद सर उन्हें रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पे ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आपने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2, एक नरमपंथी गरमपंथी। यस। तो गांधी जी को क्या कह सकते हैं? नरमपंथी कह सकते हैं, गरमपंथी कह सकते हैं, या कि दोनों का मिला हुआ कह सकते हैं? दोनों को मिला हुआ कह सकते हैं। दोनों को मिला हुआ। तो उन्होंने क्या क्या काम किया जिससे उनको लोग मानने लगा कि भाई अपना पुराना नरमपंथी छोड़ के अब गरमपंथी हो गए? थोड़ी सा समझ नहीं पाए। जैसे उनके बारे में सब लोग जानता था, सात्विक आदमी है, सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं और सहयोग, सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत हम अंग्रेज को भगा दें करें। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे लोग ने कहने लगा कि भाई अपना पुराने विचार को बदल के दूसरे विचार में। क्या ऐसी घटना हुई, क्या उन्होंने काम किया? फिर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में तो भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, जिसमें ये था कि हमें आज़ादी किसी भी हालत पे चाहिए। तो इस विचार से हम सब देख सकते हैं कि उनमें उन्होंने क्रांतिकारी मोड़ की तरफ रुख किया था। ठीक है, अच्छा जवाब है। क्या किताब उन्होंने लिखा? 2-4 किताब उन्होंने लिखा है सर। एक तो माय ओपिनियन, हिंद स्वराज, और सर माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अच्छा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने 2-4 किताब भी लिखा, कोई किताब के बारे में जानकारी है? बताइए। इंडिया डिवाइडेड,
सर अभी इतना ही याद आ रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब भी विदेश में गए थे पढ़ने, या क्योंकि इंडिया में कहीं जा करके उन्होंने डिग्री वगैरह लिया था? नहीं सर, विदेश गए थे, विदेश गए थे? कब गए थे विदेश? इसकी जानकारी नहीं है सर। बेसिक लॉ की डिग्री उन्होंने कहाँ से लिया? और शायद सर इंग्लैंड से। शायद इंग्लैंड से सर। कलकत्ता से लिया था मैडम। कलकत्ता का पढ़ाई Sorry, बहुत sir. इंग्लैंड से भी ऊपर हुआ करता था, बाद में अपना गया। हिस्ट्री थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। आप हम उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं तो बेसिक चीज आपको आइडिया होगा, ऑडिटर के रूप में क्या काम होता है वो भी आइडिया होगा, लेकिन ऑप्शनल में हिस्ट्री थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। आपको जानकारी है बेसिक, हमने इसलिए आपसे पूछना चाह रहा था कि बताइए क्या गांधी जी, तो इसका मतलब आपने अपने आप कनेक्ट कर लिया, लेकिन थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश कर दीजिए। और आपको तभी रिफ्रेश कर पाइएगा जैसे इतिहास में 4-5 मॉडर्न को 4 भाग में बांट दीजिए, मेजर घटना हो गया उसके बाद पढ़ लीजिए, एंशियंट को 4 भाग में बांट दीजिए, मेजर घटना उसको पढ़ लीजिए, मेडिवल का 4-5 जो बड़े बड़े वंश है, गुलाम वंश के बाद जो आए, खिलजी आए, फिर जो भी आते गए, उन सब के बाद अपना जो जो बड़ा वंश है, कौन आया, क्या आर्किटेक्चरल उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया, उनके समय में कौन विदेशी आए, ठीक है, उस सब के बारे में कौन किताब लिखा हो, ये सब कर लीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, तो लगे रहिए। नौकरी कर रही हैं अभी? आप नौकरी कर रही हैं, आप आई थी फुल कॉन्फिडेंस से, बैठी जब तक के आसान क्वेश्चन का दौर चलता रहा, आप कॉन्फिडेंट रही। थोड़ा सा कुकिंग में आ गए तो नर्वस हो गए, और उसके बाद से जो आप ये की, तो ये नहीं होना चाहिए। हर सवाल का जवाब कोई थोड़ी दे सकता है, यस सर। नहीं आएगा, 10 तो क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, लेकिन अपने आप को हमको मजबूत रखना है ना, क्योंकि आपका पुलिस है, और पुलिस में अगर सिलेक्शन हो गया तो लोग घेर लिया, तो आप वहां पर नर्वस हो जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। अंदर से आपको मजबूत रहना है, दिखना है यस कि हम मजबूत हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। और जिस दिन एक दिन पहले जो न्यूज़पेपर का न्यूज़ हो उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो उस पर नजर आपकी रहनी चाहिए। देश दुनिया बिहार के डेवलपमेंट, गरीबी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, और साथ साथ यूक्रेन, रूस, अमेरिका, ईरान, चीन, यही सब पर नजर रखनी है। आपको कोई क्वेश्चन है मन में तो बताइए। सर, पहले तो अभिवादन वाला सर ठीक है, वैसे कर अभिवादन सकते हैं। आप सबको किए हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, एक मर्तबा भी एक आदमी को भी कर दिया वही काफी है ना। और वो सबका उतना असर नहीं पड़ता है जितना आपके अच्छे जवाब की उम्मीद की जाती है। कुकिंग में चूंकि आप महिला भी हैं, आप अब कुकिंग हॉबी क्या होगा महिलाओं के लिए, तो और हम लोग भी अब कुकिंग करते हैं, हम लोग को भी घर में खाना बनाना पड़ता है। अगर तो सब सर लोग चेंज करने- कर ले क्या? अगर अगर नहीं चेंज मत नहीं, कीजिए। मत करिए, अब जो है उसे आप तो कुकिंग अगर दिए हैं कुछ तो तो जानकारी ले मसाला लीजिए। के डब्बे पर क्या लिखा है, हाँ, ये- FSSAI लिखा हुआ है, प्रिजर्वेटिव का नाम लिखा हुआ रहता है कि ये प्रिजर्वेटिव इतना % में यूज किया गया है। दूध का डब्बा अगर घर में आता होगा अब उस पर expired लिखा है। पास्चुराइज मिल्क लिखा रहता है, तो पास्चुराइजेशन क्या होता है, ये सब मैंने कॉमन सेंस की बात है। जैसे सर ने बताया उसमें सबसे नीचे देखने के यूज बिफोर फलना, 6 महीना से पहले करना, 3 महीना से पहले, ये हो गया। यस सर। दूसरा आपने कहा कि बदल दें, देखिए वहां पे आपको कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो बोलिएगा सर महिला है, खाना वाना कभी कभी आपका ज्यादा सवाल ऑडिटर पर होगा जी। और इकोनॉमिक्स पर होगा। भारत का बजट आ चुका होगा, और पुलिस सेवा पर होगा। और पुलिस सेवा पर आपसे पूछा जाएगा कि इससे वीमेन प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज है, रूल्स हैं, वो क्या क्या है, ये सब पूछा जाएगा। आइडियल पर्सन में माय पेरेंट्स वेरी गुड, आगे महेंद्र वो सिंह सब धोनी न को हटा दीजिए। पूछेगा है अभी। केवल माय पेरेंट्स बस हो गया, माय पेरेंट्स रखिए, उतने में आप निपट जाइएगा, बढ़िया रहेगा। तैयारी जो कर रहे हैं वो तैयारी करिए, उससे कुछ नहीं है। कुकिंग बताइए कि नहीं बताइए, ये जवाब बढ़िया दे दीजिए, एकदम नंबर बढ़िया आएगा, DSP बन जाइए। ठीक है मैडम, बढ़िया, सर ड्रेस बहुत बहुत बढ़िया। ड्रेस थोड़ा सा लाइट कलर, ये जो है ये कलर से हट करके
कोई और हल्के कलर में चले जाइए, इसी का हल्का हो जाता है, ब्राउन टाइप का जो रहता है इसी का, कॉफी टाइप का ये, तो वो सब थोड़ा सा है। ऐसे आपके इस पर्सनालिटी के लिए ये कलर ठीक है, लेकिन ऑफिसर के लिए थोड़ा इतना अट्रैक्टिव कलर कम होना चाहिए। तो आप पदाधिकारी है ना खुद अभी, थोड़ा पे कर लिया, नहीं है तो भी चलेगा। आज नहीं, ये नहीं कुछ ऑडिटर है नहीं, नहीं, तो बात है, वो ठीक है ठीक है थैंक यू। ठीक। ठीक।